आप देख रहे हैं विशेष और आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। सीमा पर एक तरफ पाकिस्तानी सेना संघर्ष विराम तोड़ रही है तो दूसरी तरफ आतंक के आका की निगाहें हमारी सरहद पर लगी हैं, जहां मुंबई हमले का गुनहगार हाफिज सईद एक बार फिर से सरहदी इलाकों में देखा गया है। खुफिया विभाग से आई रिपोर्ट में कहा गया है कि हाफिज सईद ISI के साथ मिलकर भारत के खिलाफ रच रहा है बड़ी साजिश। फिर सरहद पर दिखा आतंक का सौदागर। ISI की हाफिज सईद से साठगांठ। सरहद पर आतंकियों से मिला हाफिज सईद। आतंकी हमले की फिराक में हाफिज सईद। 26 जनवरी से पहले भारत को दहलाने की साजिश। जम्मू के आसपास भारत पाकिस्तान की सरहद पर गोलियां बरस रही हैं। हमारी BSF पाकिस्तानी सेना को नाको चने चबवा रही है, लेकिन इस गोलीबारी के धुएं के बीच दो आंखें भारत में खलबली मचाने की साजिश रच रही हैं। ये आंखें हैं भारत के दुश्मन नंबर 1 हाफिज सईद की। खुफिया विभाग के सूत्रों के मुताबिक आतंकी संगठन जमात उद दावा का चीफ हाफिज सईद 26 जनवरी से पहले भारत में अरनिया की तर्ज पर ही फिदायीन हमले करने की फिराक में। हाफिज सईद के रडार पर जम्मू कश्मीर सीमा तो है, साथ ही देश के दूसरे हिस्से भी। लास्ट डे था साल का, उससे और लगभग 2-3 तारीख तक लगातार फायरिंग की है इंटरनेशनल बॉर्डर पे। और पाकिस्तान की तरफ से कोशिश है कि डिस्टर्बेंस पैदा की जाए, बॉर्डर इलाके में दहशत पैदा की जाए, और ये भी हो सकता है कि मौके की ताक में हो पाकिस्तान के किसी इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश की जाए। लेकिन बॉर्डर पे मुस्तैदी काफ़ी है और हमारे जवान काफ़ी अलर्ट हैं। इस भयानक साजिश में हाफिज सईद अकेला नहीं है। खुफिया विभाग के सूत्रों की माने तो उसके इस नापाक इरादे में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। लश्कर तैयबा के सरगना हाफिज सईद जिस तरह से शकरगढ़ और सियालकोट में पिछले एक सप्ताह से लगातार आ और जा रहे हैं, उसे साफ जाहिर है कि 26 जनवरी से पहले लश्कर तैयबा कोई बड़ा धमाका अरनिया जैसे करने वाले हैं। इसको देखते हुए सुरक्षा बलों को अलर्ट कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक लश्कर के 60 से 70 आत्मघाती हमलावर पाकिस्तान के सियालकोट इलाके में कैंप कर रहे हैं। इन आतंकवादियों ने हमारे पहाड़पुर, कठुआ, हीरानगर, रामगढ़ और सांबा इलाकों के सामने 6 से 7 जगहों पर ठिकाने बना रखे हैं। सूत्रों के मुताबिक लश्कर के फिदायीन GPS डिवाइस के सहारे सीमा पार कर रहे हैं। ये हमलावर किसी गाइड का सहारा नहीं ले रहे ताकि कोई इनका भेद न खोल दे। लश्कर आतंकवादियों को फ्लोटर्स नाम का डिवाइस दिया गया है, जो जम्मू के सांबा और कठुआ जिले के नदी और नालों को पार करने में मददगार है। हाफिज सईद अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए सरहद के आसपास मंडरा रहा है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक हाफिज सईद पिछले शनिवार को सांबा सेक्टर के उस पार शंकरगढ़ सेक्टर में पाकिस्तानी रेंजर्स बॉर्डर आउटपोस्ट पर देखा गया, जहां से पाकिस्तानी रेंजर्स ने जमकर गोलीबारी की थी। जी, रिपोर्ट्स तो हैं पाकिस्तान इन्फिल्ट्रेशन करवाने की, टेररिस्ट की कोशिश में है और इसकी संभावना भी है, और इसके लिए हमने पूरी तैयारी कर रखी। खुफिया रिपोर्ट्स की माने तो हाफिज सईद आतंकवादियों को भारत में घुसकर हमला करने के लिए प्रेरित कर रहा है। खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट में ये तक कहा गया है कि हाफिज सईद सरहद के आसपास नजर आया, बल्कि सांबा सेक्टर के चिलियारी गांव के आसपास सरहद की उस तरफ पाकिस्तान में मकवाल, चकबुरा और लंबियार गांव में कई लोग हाफिज सईद के समर्थन में नारे लगाते हुए भी सुने गए। खुफिया एजेंसी को शक है कि हो ना हो नारे लगाते हुए ये लोग लश्कर के आतंकवादी हैं। खुफिया रिपोर्ट्स में जो बातें हाफिज सईद के बारे में सामने आई हैं,
उस पर गृह मंत्रालय भी सख्ते में है। हाफिज सईद और सीन ऑन द बॉर्डर और हाफिज सईद की जय के नारे भी लगे थे बॉर्डर पर। वो तो गलत हुआ ना जी, ये अच्छा नहीं हुआ। और इनपुट है सर, वी हैव शोन आउट दिस प्लेजर। बहरहाल सीमा पर हाफिज सईद की बढ़ती सक्रियता के बीच भारत ने चौकसी बढ़ा दी है। सेना किसी भी साजिश का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर रात के वक्त फायरिंग की आड़ में घुसपैठ की कोशिशें तेज हो जाती हैं। ऐसे में बीएसएफ के जवान इस तरह की बुलेट प्रूफ गाड़ी का इस्तेमाल करते हुए किसी भी घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हैं। मुंबई हमले का गुनहगार हाफिज सईद भारत के खिलाफ लगातार जहर उगल रहा है। पेशावर में आतंकी हमले के बाद से वो बदले की बात कर रहा है। पाकिस्तान में आतंकी माहौल है और भारत में 26 जनवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा आ रहे हैं। यही वजह है कि बौखलाई आईएसआई हाफिज सईद का सहारा लेकर भारत में माहौल खराब करने की साजिशों में जुटी हुई है। दिल्ली में मौसमी सिंह के साथ मंजीत सिंह नेगी और अश्विनी कुमार, जम्मू आज तक। खुफिया रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि हाफिज सईद आतंकवादियों के दस्ते को सरहद पार कराना चाहता है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई उससे मिली हुई है और यही वजह है कि पिछले दिनों सीमा पर पाकिस्तानी सेना की फायरिंग की घटनाएं अचानक से बढ़ी हैं। इसके पीछे है भारत को तबाह करने की नापाक खतरनाक साजिश। इकट्ठे हो जाएं कि इन साजिशों से हमने बदला लेना है और इंडिया जो इस खेल का असल जिम्मेदार है उसे बदला लेना है इंशाअल्लाह। जाहिर है शैतान के दिमाग में कितना जहर भरा है। इसी के जैसे मक्कारों ने पेशावर में बच्चों को मार डाला और घड़ियाली आंसू बहाने के लिए पहुंचा हाफिज सईद लोगों के दिमाग में अपनी तरह जहर भरने पर तुला। हम पूरे तौर पर समझते हैं कि इस साजिश के पीछे इंडिया है और आज ये मगरमच्छ के आंसू बहाने वाला मोदी नवाज शरीफ को खून करने वाला ये असल मुजरिम है। इसके जुर्म को हमने दुनिया के सामने पेश करना है इंशाअल्लाह। अपने इसी नापाक मकसद को अंजाम देने के लिए हाफिज सईद जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के आसपास देखा गया। इस शैतान का मकसद है सीमा पार से आतंकवादियों को भेजकर भारत में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देना। शनिवार की रात भी घुसपैठियों को सीमा पार करने की कोशिश करते देखा गया था, लेकिन बीएसएफ के जवानों ने इस कोशिश को नाकाम कर दिया। ऐसे ही तमाम आतंकी सीमा के आसपास डेरा जमाकर घुसपैठ की फिराक में हैं। खुफिया सूत्रों के मुताबिक मुंबई हमले का गुनहगार हाफिज सईद सांबा सेक्टर से लगे पाकिस्तान के शंकरगढ़ सेक्टर में आजाद घूम रहा था। इसी शंकरगढ़ सेक्टर से ही पाक रेंजरों ने सबसे ज्यादा गोलियां चलाई। पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तानी सेना के समर्थन से हाफिज सईद भारत से सटी पाकिस्तानी सीमा के सरहदी गांवों में आता जाता है। वहां आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं। पाक सेना की खुफिया एजेंसी आईएसआई के निर्देश पर अधिकतर आतंकी ट्रेनिंग कैंप भारत के पुंछ जिले के आसपास के इलाके में बाग, रावलाकोट, कोटली, गुलपुर, आलियाबाद में चल रहे हैं। पुंछ के सामने के 11 इलाकों में 23 के करीब प्रशिक्षण कैंप चल रहे हैं। मनसेरा में इनकी संख्या 20 के करीब है। लेकिन हाफिज सईद के काले इरादों को नाकाम करने के लिए सेना के जवान मुस्तैद हैं। पाकिस्तान में पेशावर की घटना के बाद हाफिज सईद की धमकी के बीच भारत पाक सरहद पर हालात काफी सरगर्म हैं। इन सब के बीच बीएसएफ ने अपनी निगरानी कई गुना बढ़ाई है, खासतौर से रात के वक्त जब पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी के बीच घुसपैठ की कोशिशें होती हैं। इस वक्त हम एक माउंट पोस्ट पर हैं जो काफी ऊंचाई पर बनाई जाती है और ये जो पोस्ट है यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से लगातार फायरिंग भी की जाती रही है। ऐसी पोस्ट की मदद से खासतौर पर जो घुसपैठिए हैं उन पर नजर रखी जाती है। ये
एक ऊंचाई पर बनाई हुई पोस्ट है और यहाँ पर 2 से 3 जवान 24 घंटे दिन रात निगरानी करते हैं। इनके पास आधुनिक हथियार हैं जो लंबी दूरी तक जिनसे LMG से मार की जा सकती है और फेंसिंग के साथ हर 100 से 150 मीटर के बीच ऐसी माउंट पोस्ट बनाई जाती हैं और देख सकते हैं कि लाइट की मदद से काफी दूर तक जवान नजर रख सकता है। सरहदों पर तैनात निगहबानों की आंखें लगातार निगरानी में लगी हैं। हमारे जवान कड़ाके की सर्दी में धुंध से घिरे मौसम में दुश्मन से मुकाबले के लिए डटे हुए हैं। मंजीत नेगी, LOC, नौसेरा, आज तक। सीमा पर तस्वीर बदली हुई है। ईंट का जवाब पत्थर से देने की तैयारी है। BSF ने पाकिस्तानी सेना की करतूत का मुंहतोड़ जवाब भी दिया है। सरहद पर आतंक के आका हाफिज सईद की बढ़ती हरकतों से BSF चौकन्नी है। अत्याधुनिक हथियारों और तकनीक से लैस BSF सीमा पर बरत रही है कड़ी चौकसी। सेना और BSF की चुनौती कई गुना बढ़ गई है। एक तरफ खराब होते मौसम और खून जमा देने वाली ठंड के साथ ही सीमा पार से फायरिंग यार्ड में घुसपैठ की कोशिशें तेज हो गई हैं। लेकिन इन सब के बीच BSF के जवान दिन रात अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अपनी निगरानी को और ज्यादा चाक चौबंद कर रहे हैं। अभी सभी आदमी चलेंगे तो सबसे पहले आगे हो गए अपने फर्स्ट जवान हैं जो आगे की तरफ होगा और दाने बाएं देखते हुए चलना है। हाफिज सईद की हरकतों को देखते हुए BSF ने अपनी चौकसी और कड़ी कर दी है। BSF के जवान कड़ाके की सर्दी में 24 घंटे मुस्तैदी से सरहद पर डटे हैं। पाकिस्तान से लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हाल के दिनों में पाकिस्तान की तरफ से लगातार गोलाबारी की जाती रही है। रात के 9 बज रहे हैं और इस वक्त हम जम्मू में पाकिस्तान से लगने वाली जो सरहद है, दूसरी तरफ सियालकोट का इलाका है, वहां पर इस वक्त नमाज की आवाज सुनाई दे रही है। और इन सब के बीच जिस तरह का मौसम यहाँ पर है, धुंध लगी हुई है, कड़कती ठंड का जो असर है वो बढ़ता जा रहा है। BSF के जो जवान हैं उन्होंने अपनी चौकसी और बढ़ा दी है। अंधेरा होते ही हमारे जवान चौकसी और कड़ी कर देते हैं। ऊंचाई पर बनी चौकियों पर सर्च लाइट के साथ BSF निगरानी में डट जाती है। हाफिज सईद की आंखें भले भारत की सीमा पर लगी हों, लेकिन हमारे जवानों की निगाहों के साथ तकनीकी रूप से भी चौकसी हो रही है। सर्दी का कहर यहाँ पर लगातार बढ़ रहा है। कुछ दिनों बाद जो धुंध है वो और गहरी होती चली जाएगी। अभी इस वक्त रात के 10 बज रहे हैं और जो तापमान है वो 4 डिग्री के आसपास तापमान है। इन सब मुश्किल हालात के बीच चुनौती लगातार इन जवानों की बढ़ रही है, क्योंकि सीमा पार के जो हालात हैं वो लगातार बिगड़ रहे हैं। सरहद पर अंधेरा होने के बाद जवानों की टुकड़ी मुस्तैद हो जाती है। बंकरों से निकलकर सेना के ये प्रहरी चौकसी में लग जाते हैं। 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे के पारे में पूरी रात BSF के जवान इसी तरह सीमा पर लगी बाढ़ के आसपास चौकसी करते रहते हैं, ताकि हाफिज सईद जैसे शैतान अपने मंसूबों में कामयाब न होने पाए। मंजीत सिंह नेगी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जम्मू, आज तक। आतंकवादियों का सरगना हाफिज सईद अरसे से भारत की शांति में खलल डालना चाह रहा है। इससे पहले भी पिछले साल 2 बार वो सरहदी इलाकों में देखा गया था। हैरानी की बात तो यह है कि अमेरिका ने हाफिज सईद के सिर पर $1 करोड़ का इनाम रखा है और फिर भी हाफिज बेखौफ होकर खुलेआम पाकिस्तान में घूम रहा है। आतंक का सरगना हाफिज सईद अरसे से भारत को दहलाने की कोशिशों में लगा है। भारत के खिलाफ उसके मन में इतना जहर भरा हुआ है कि उसे बाढ़ की तबाही में भी भारत और नरेंद्र मोदी का हाथ लगता है। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद भारतीय सीमा से सटे पाकिस्तानी गांवों में कई बार देखा गया है। देखिए उसको क्या कनेक्शन है बॉर्डर के साथ, क्यों उसको बॉर्डर पे जाने का है? सिर्फ वो रेड फ्लैग टू द बुल दिखाने के हिसाब चल रही है मेरे ख्याल में।
पिछले साल जुलाई में हाफिज सईद जैसलमेर से सटी भारत पाक सीमा में देखा गया था। कहा जाता है कि महीने भर तक वो राजस्थान और गुजरात की सीमा से सटे इलाकों में घूमता रहा। साल 2014 के अगस्त में जब सरहद पर पाकिस्तानी रेंजर गोलियां बरसा रहे थे और बार बार संघर्ष विराम का उल्लंघन कर रहे थे, तब भी हाफिज सईद की सरहद पर मौजूदगी की खबरें आई थी। फौज, अवाम सब एक बात पर इकट्ठे हो जाएं कि इन साजिशों से हमने बदला लेना है और इंडिया जो इस खेल का असल जिम्मेदार है उसे बदला लेना है इंशाअल्लाह। मैं समझता हूं कि हाफिज सईद जो लगातार जो आपके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में देखे जाते हैं और खास करके मुजफ्फराबाद में बहुत उनका भाषण भी होता है और ट्रेनिंग और शिविर भी चलती है आतंकवादी संगठनों का, ये तो कहीं ना कहीं पे सीधा सीधा पाकिस्तान सरकार का है। हाफिज सईद पर अमेरिका ने $1 करोड़ का इनाम घोषित किया है, लेकिन वो पाकिस्तान में खुलेआम घूमता है, सरेआम रैलियां करता है, बाकायदा सोशल मीडिया और ट्विटर के जरिए अपने संदेश दुनिया तक पहुंचाता है। मनजीत सिंह नेगी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जम्मू, आज तक।